अश्वथ बोला, वाइफी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे बाहर ही बंद कर दिया। इट्स नॉट फेयर। और ये कहकर वो दूसरी की लाने के लिए गया और फिर डोर खोला और अंदर गया। टिया चैन की नींद सो रही थी। अश्वथ ने मुंह फुला लिया। अश्वथ का मुंह लटक गया। वो चुपचाप गया और बेड पर जाकर लेट गया और ब्लैंकेट ओढ़ लिया। वैसे तो वो टिया से चिपक कर सोना चाहता था, पर नाराजगी की वजह से दूर सोया हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। टिया ने करवट बदली और उससे लिपट गई और उसके सीने पर सर रखकर सो गई और बड़बड़ाते हुए बोली, सर आप गुस्सा मत होइए। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो आप किसे परेशान करोगे? तो अश्वथ टिया को घूरने लगा। वो टिया से एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने टिया का कितना वेट किया था। उसके लिए उसने कई खूबसूरत लड़कियों का दिल तोड़ दिया था। उसने टिया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। टिया बोली, मुझे पता था आप वापस आओगे, और अश्वथ के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। अश्वथ बोला, कहीं दूर जा ही नहीं सकता मेरी वाइफ, और ना तुम्हें जाने दूंगा। और टिया के सिर को चूम लिया। टिया नींद में ही कसमसा कर सो गई। सुबह टिया की नींद खुली और उसने अपने हबी को देखा, जो सुकून की नींद सो रहा था। वो उसे देखने लगी और उसके फेस पर अपनी उंगलियों को चलाने लगी। तो अश्वथ की नींद खुल गई और उसने टिया को देखा। टिया ने अचानक अपनी उंगलियों को पीछे खींच लिया तो अश्वथ उसे घूरकर देखने लगा। तो टिया उठकर जाने लगी। अश्वथ बोला, मैं अब भी तुमसे नाराज हूं। क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? तुम तो मुझे ऐसे इग्नोर कर रही हो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे नाराज हूं या कुछ और। तो टिया रुक गई और पलटकर अश्वथ को देखने लगी। वो कंफ्यूज लग रही थी। वो बोली, पहले आप ये तो बताइए, आप नाराज किस बात पर हैं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे मनाऊंगी? ये सुनकर अश्वथ एक छोटे से बच्चे की तरह हरकत करने लगा। वो बेड पर मुंह के बल लेट गया और बोला, अब पक्का यकीन हो गया, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल भी केयर नहीं करती हो तुम। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मुझे मनाने की, मत मनाओ। तो टिया हैरान होकर उसे देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अश्वथ बोला, कल से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा। तो टिया अजीब तरीके से मुस्कुराई और बोली, रात को भी आप यही कहकर गए थे, फिर आप वापस क्यों आए? तो अश्वथ चुप हो गया और अपनी सफाई में बोला, हाँ, पर मेरे भाई के साथ झगड़ा हो गया तो मैं कहां जाता, इसलिए वापस आ गया। क्या मैं अपने रूम में भी वापस नहीं आ सकता? तो टिया बोली, मैंने ऐसा नहीं कहा, आपकी मर्जी। पर मैंने तो सुना है कि आप ऐसी हरकत नहीं करते। पता है, आप एक बच्चे की तरह जिद कर रहे हैं। अगर मैंने इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी तो लोग आपसे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, और तो और कुछ लोग मर भी जाएंगे आपकी ऐसी चाइल्डिश हरकत देखकर। तो अश्वथ बोला, ठीक है, कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। जब मेरी बीवी को ही परवाह नहीं है मेरी रेपुटेशन की, तो दूसरों से क्या उम्मीद करूंगा? तुम तो मुझे मना भी नहीं रही हो। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कुछ सोचते हुए बाथरूम में चली गई। बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर अश्वथ चिढ़ सा गया। खुद से ही बोला, मुझे तो लगा था वो मुझे मनाएगी, पर उसे तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। कहीं मिराज सही तो नहीं कह रहा था। मुझे छोड़कर तो जाने की प्लानिंग नहीं कर रही है ना? नो नो नो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। लेकिन उसे मुझे मनाना तो पड़ेगा। जब तक वो नहीं मनाएगी मैं बेड से नहीं उठूंगा। और वैसे ही लेटा रहा। टिया फ्रेश होकर नहा धोकर बाहर आई। वो अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए बाहर आई थी। उसने सफेद कलर का बाथरोब पहन रखा था। उसके लंबे पैर, जो बहुत खूबसूरत थे, वो दिखाई दे रहे थे। उसने अश्वथ को अब भी मुंह के बल लेटे हुए देखा। अश्वथ कुछ बड़बड़ा रहा था। टिया धीमे कदमों से बेड के पास गई। अश्वथ कह रहा था, उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं उसके साथ कल से नहीं रहूंगा, दूसरे कमरे में रहूंगा।
हाँ, ऐसे ही करूंगा और उससे बात भी नहीं करूंगा। पर सब लोग उसकी साइड लेंगे, मेरी तो कोई साइड ही नहीं लेगा। मैं अकेले, कोई बात नहीं, मैं अकेले सबसे लड़ सकता हूँ। वो लोग तो कुछ भी नहीं है। उसने मुझे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कह दिया, जो मैं बिल्कुल बनाना नहीं चाहता। हाँ ठीक है, मैं खाना बनाना जानता हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है कि शेफ के होते हुए भी मैं खाना बनाऊं। बिल्कुल बात नहीं करूंगा। टिया को अब समझ आया अश्वथ उससे किस बात पर नाराज है। उसे बड़ा अजीब लगा। तभी उसके बालों से टपक रहा पानी अश्वथ की गर्दन पर गिरा। अश्वथ तुरंत सीधा हो गया। टिया झुककर खड़ी थी। अश्वथ ने दूसरी तरफ करवट बदल ली। वो ऐसा करके टिया को बताना चाहता था कि वो उससे कितना नाराज है। टिया ने ओजल से इस बारे में बात कर ली थी। ओजल ने उसे बताया कि उसे थोड़ा रोमांटिक होकर मनाना चाहिए, पर अश्वथ को देखकर लग रहा था अब उसे एक छोटे से बच्चे की मम्मी की तरह उसे मनाना पड़ेगा। टिया ने टॉवल टेबल पर रखा और अपने बालों को पीछे करते हुए अश्वथ को सीधा करते हुए बोली, तो आप इस बात पर नाराज हैं कि मैंने आपको सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कहा? अश्वथ दूसरी तरफ देख रहा था। टिया बोली, क्या आप सच में ब्रेकफास्ट बनाना नहीं चाहते? तो ठीक है, मैं बना लूंगी। मैंने तो इसलिए कहा कि आदित्य मजाक बना रहे होंगे कि आपको खाना बनाना आता है। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। मैं बस आपकी हाथों का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट खाना चाहती थी। और मायूस होकर बोली, सॉरी, प्लीज आप ऐसे बिहेव करना बंद करिए। आप बहुत अनोइंग है। पता है आप कितने अनोइंग हैं? अश्वथ ने टिया को देखा और वो अपनी वाइफ को ऐसे सैड बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, पर वो भी जिद्दी था, इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था। तो टिया बोली, अब आप कितनी देर तक यहीं लेटे रहेंगे? क्या आपको ऑफिस नहीं जाना है? मुझे तो कॉलेज जाना है। अगर आप नहीं उठेंगे तो मैं अपनी फ्रेंड के पास हॉस्टल में रुकने वाली हूँ। अश्वथ ने ये सुनकर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो टिया खुद से ही बोली, बड़े अजीब इंसान है। और कुछ सोचते हुए बोली, अब आप अपनी मर्जी से ही दूसरे कमरे में रहना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपके इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ। कम से कम रात को मैं चैन से सो पाऊंगी। तो आप अभी अपना सामान शिफ्ट करेंगे या फिर आप सामान छोड़कर खुद शिफ्ट हो जाएंगे? तो अश्वथ उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा। वो ये सुनेगा ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो दोबारा बच्चे की तरह रिएक्ट करने लगा। तो टिया बोली, मेरे लिए तो अच्छा है, आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। वाओ, ये अच्छा है। और क्लोजेट रूम की तरफ जाने लगी। तभी अश्वथ ने जल्दी से अपने लंबे हाथों से उसकी कमर को पकड़ लिया और बेड पर गिराकर उसके ऊपर आ गया। टिया नहाकर आई थी, इसलिए उसके फेस पर फ्रेशनेस दिखाई दे रहा था। अश्वथ बोला, तुम सच में चाहती हो मैं इतना अनोइंग हूँ? तो टिया बोली, मैं कहाँ चाहती हूँ, वो तो आप खुद ही जाना चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो आपको सॉरी भी कहा। तो अश्वथ उसके गुलाबी होठों को देखने लगा। उसकी बॉडी में हलचल होने लगी। वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। तो टिया बोली, आपकी जैसी मर्जी, योर प्लेजर, अब हटिए। तो अश्वथ खुद पर काबू नहीं कर पाया और टिया के कॉलर बोन पर बाइट किया। टिया के मुंह से हल्की सी चीख निकली। उसने जल्दी से अश्वथ को दूर किया और बोली, व्हाट आर यू डूइंग? तो अश्वथ ने दोबारा बाइट किया। टिया ने अश्वथ के कंधे को कसकर पकड़ लिया। टिया के फेस पर दर्द साफ झलक रहा था। अश्वथ उसे पनिश कर रहा था। अश्वथ अब उसके कॉलर बोन, उसके नेक को किस कर रहा था। टिया हैरान थी कुछ देर पहले और अश्वथ उसे बाइट कर रहा था अचानक से, और अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ ने किस करना बंद कर दिया और उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर धीमी आवाज में कुछ बोला, जिसे सुनकर टिया हैरान रह गई और उसके गाल शर्म से गुलाबी होने लगे। अश्वथ ने उसे शर्माते हुए देखा और बोला, अगर तुम मान जाओगी तो मैं भी मान जाऊंगा और ब्रेकफास्ट भी बनाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान बिल्कुल भी नहीं करूंगा।
तो टिया ने कुछ नहीं कहा। वो स्पीचलेस हो गई थी। अश्वथ दुनिया के सामने बहुत पावरफुल और डेंजरस इंसान था, लेकिन अपनी वाइफ के सामने कुछ और ही था। वो एक छोटे से बच्चे की तरह उससे जिद करता था, जबकि टिया उससे 10 साल छोटी थी। टिया को यकीन नहीं हो रहा था। ऐसी चाइल्डिश हरकतें तो उसे करनी चाहिए, ना कि अश्वथ को। वो अश्वथ को हमेशा सीरियस और मैच्योर ही देखती आई थी, पर आजकल वो ऐसे बिहेव करने लगा था जैसे वो हमेशा दिखाता था कि वो कोई और ही था और अभी उसके सामने कोई और है। टिया बोली, आप बहुत बुरे हो, और अश्वथ के सीने पर एक पंच मारा। अश्वथ ने जब टिया की हाँ सुनी तो वो खुश हो गया और बोला, ठीक है, और जल्दी से उठकर बाथरूम में चला गया। टिया बस देखती रह गई। बस उसके मान जाने से अश्वथ भी मान गया था। वो अपना सिर खुजाने लगी। अश्वथ बहुत अजीब था। वो कभी कभी तो बच्चे की तरह बिहेव करता था और बाकी टाइम एक सीरियस और मैच्योर बिजनेसमैन बनकर रहता था, जो अपने काम में इतना मशरूफ रहता था कि उसे खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहता था। टिया के लिए तो अश्वथ ऑर्डिनरी इंसान था ही नहीं। वो भी उठ गई और अपने बाथरोब को ठीक करते हुए क्लोजेट में चली गई। डाइनिंग टेबल पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। आदित्य बोला, वाह क्या स्मेल है, मुझे नहीं लगा था कि आप ब्रेकफास्ट बनाओगे, और दांत दिखाने लगा। अश्वथ ने टिया के लिए चेयर हटाया। टिया चुपचाप बैठ गई। फिर अश्वथ ने उसे सर्व किया। बाकी लोग तो सीधे टूट पड़े थे। अश्वथ धीरे से टिया से बोला, भूल मत जाना। तो टिया आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। वो लोग खाने में बिजी थे। अश्वथ भी बैठ गया। टिया ने हाँ कहा था, पर वो बचने की प्लानिंग कर रही थी। पर अश्वथ उसे बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं था। सबने ब्रेकफास्ट किया। फिर टिया कॉलेज चली गई। ओजल उसे देखकर बोली, वाह क्या बात है कोका, ये तो बता मिस्टर आर्यन तुझसे किस बात पर नाराज थे? तो टिया बोली, अरे मैंने उनको बोल दिया था कि सुबह का ब्रेकफास्ट बनाएं। बस इतनी सी बात को लेकर वो बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे थे। तुम्हें नहीं पता मैंने कैसे उन्हें मनाया है। ऐसा लग रहा था जैसे एक माँ अपने बच्चे को मनाती है। तुम्हारा आइडिया किसी काम का नहीं था। तो ओजल हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बड़ा भाई ऐसा भी है, क्योंकि उसे भी पता नहीं था। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि आहान और उसके दोस्त आ गए और उन्हें हेलो किया। आहान ने अपने हाथों में एक पार्सल पकड़ रखा था। ओजल बोली, तुमने अपने हाथों में क्या पकड़ रखा है? तो रोमी बोला, मेरा बर्थडे था कल, हमने उसके लिए परमिशन मांगी थी, ये आप लोगों के लिए। तो आहान बोला, ये पेस्ट्रीज हैं। ये सुनकर टिया बोली, सच में? और रोमी को देखकर बोली, हैप्पी बर्थडे भाई। तो रोमी बोला, थैंक यू सिस्टर। तो आहान ने वो पार्सल उन्हें दे दिया। उस हादसे के बाद वो लोग सच में उसे बहन मानने लगे थे। इनफैक्ट अब तो वो लोग इतने शरीफ हो गए थे कि अगर कोई लड़की उन्हें लाइन भी मारती तो वो लोग डर जाते थे। सहाना अपने चमचों के साथ उन्हें देख रही थी। उसने फोटो क्लिक कर ली थी। वो बोली, अच्छा तो अब मैडम आहान को पटा रही है। अब मैं उसके साथ क्या करती हूँ देखो। हालांकि अभी अयंश उस कॉलेज का हैंडसम हंक था और अव्यांश सेकंड नंबर पर था, पर हमेशा से आहान उसे टक्कर देते आया था। वो भी सेकंड नंबर पर ही था। आहान डरते हुए बोला, सिस्टर। तो टिया बोली, हाँ आप इतना डर क्यों रहे हैं? डोंट वरी, मेरे हस्बैंड आपको दोबारा नहीं मारेंगे। तो आहान बोला, डेविल सर अब भी गुस्सा है। तो टिया बोली, मुझे नहीं पता। तभी ओजल बोली, बस हो गया। फिर वो लोग चले गए। टिया बोली, ओज प्लीज आज मुझे रख लो। ओजल सोचकर बोली, ठीक है, पर तुम्हारे सर का क्या? तो टिया बोली, उनका भी इलाज है, डोंट वरी। तो ओजल खुश होकर बोली, ओके हम मूवी देखने चलेंगे। तो टिया बोली, हाँ। उनकी बातें अयंश ने सुन ली थी और उसने भी प्लान बना लिया।
कॉलेज खत्म होने से पहले टिया ने सेल्वन को बताया कि आज उसकी हॉस्टल फ्रेंड की तबीयत खराब है, वो उसके साथ रहेगी। टिया ने पहली बार सफेद झूठ बोला था, वो भी बहुत प्रैक्टिस करके। सेल्वन को कोई डाउट नहीं हुआ। फिर टिया और ओजल मूवी देखने गई। आयांश और उसके दोस्त भी गए थे, पर टिया और ओजल के साथ आहान और उसके फ्रेंड्स भी गए थे, तो आयांश को चांस ही नहीं मिला। उन्होंने रात के 8 बजे तक मस्ती की, फिर वापस हॉस्टल आ गए। अश्वथ को जब पता चला कि टिया आज हॉस्टल में रुकने वाली है, तो उसे दाल में कुछ काला लगा। वो मीटिंग खत्म करके घर आ रहा था। वो बोला, अचानक उसकी फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई। ओरियन, पता लगाओ और गर्ल्स हॉस्टल की तरफ ले चलो। मुझे भी देखना है कौन बीमार है। वार्डन को इन्फॉर्म करो। टिया के दोस्त का रूम नंबर पता लगाओ। ओरियन बोला, यस बॉस, और काम पर लग गया। कार ओहस चला रहा था। कुछ देर बाद अश्वथ गर्ल्स हॉस्टल के अंदर था। सब लोग सो रहे थे। वार्डन अश्वथ के साथ नहीं गई। अश्वथ ओजल के रूम के पास खड़ा था। उसने डोर नॉक किया। टिया नहाने गई थी। ओजल नहाकर अपना नाइट ड्रेस पहनकर बेड पर लेटी थी। वो बोली, मिसेस पुरी भी ना, और डोर खोलने गई। डोर खोलने के बाद उसके होश उड़ गए। अश्वथ भी हैरान था। वो बोला, ओजल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओजल डर से कांपते हुए बोली, भाई। तभी टिया की आवाज आई, ओज, क्या हुआ? तो अश्वथ बोला, बाहर आओ और अभी इसी वक्त घर चलो। नीचे गाड़ी में वेट करो। ओजल जल्दी से चली गई। अश्वथ अंदर गया। टिया नहाकर बाहर आई। उसने एक पिंक कलर का बाथरोब पहन रखा था। उसने अपने सामने अश्वथ को चेयर पर बैठे देखा। उसके होश उड़ गए। वो बाहर निकलकर भागी और रुक गई और बोली, ओज कहाँ गई? हे भगवान, ये यहाँ तक आ गई गर्ल्स हॉस्टल में। और खुद को शांत किया और अंदर हिम्मत करके गई और डोर बंद करके बोली, आप यहाँ? तो अश्वथ बोला, तुम्हारी फ्रेंड तो ठीक है, मुझे बेवकूफ बना रही थी। तो टिया डरते हुए अश्वथ के पास गई और उसके गोद में बैठकर बोली, वो हकलाने लगी। तो अश्वथ बोला, माफ किया, तुम्हारे झूठ से मुझे कुछ पता चला है। और टिया के होठों को किस किया। कुछ देर में ओजल कार के पास पहुंच गई। उसे देखकर ओरियन और ओहस हैरान थे। वो चुपचाप कार में बैठ गई। ओरियन ओहस से बोला, ये सच में ओजल मैम है? तो ओहस बोला, हाँ यार, पर यहाँ कैसे? तो ओरियन ने अपने कंधे उचका दिए। अश्वथ बोला, चलो। तो टिया बोली, बट मेरे कपड़े? तो अश्वथ ने कहा, ऐसे ही चलो। तो टिया हैरान होकर देखने लगी। अश्वथ बोला, शायद तुम भूल रही हो सुबह क्या कहा था मैंने। तो टिया चुप हो गई। फिर बोली, मेरी फ्रेंड। तो अश्वथ बोला, डोंट वरी, चलो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो टिया बोली, कैसा सरप्राइज? चलो फिर बताता हूं। और टिया को लेकर बाहर आया। अश्वथ ने टिया को अपना कोट पहना दिया था। वो दोनों कार के पास पहुंच गए। टिया अंदर बैठी, उसके साथ अश्वथ भी। टिया वहां ओजल को देखकर कंफ्यूज थी। ओजल ने सिर झुका रखा था, जैसे उसने कुछ गलत किया हो। अश्वथ बोला, ओजल। तो टिया अश्वथ और ओजल को देखने लगी। ओजल बोली, भाई वो, और चुप हो गई। तो टिया बोली, भाई, और अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ ने कहा, मेरी छोटी बहन है। तो टिया ओजल को गुस्से से घूरने लगी। ओजल दूसरी तरफ देखने लगी। उसे डर लग रहा था टिया से। टिया ओजल को पीटना चाहती थी। उसने अश्वथ के बारे में काफी कुछ कहा था। उसे पता नहीं था कि वो अश्वथ की बहन है। उसने भी सिर नीचे कर लिया। अश्वथ बोला, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है क्या? तो टिया और ओजल दोनों चौंक गई। अश्वथ बोला, क्या हुआ? तो ओजल बोली, वो, और चुप हो गई। अश्वथ एक डेविल स्माइल के साथ टिया को देखने लगा।
टिया जानबूझकर दूसरी तरफ देख रही थी। वो लोग घर पहुंच गए। ओजल उनके बाहर निकलने से पहले ही निकलकर अंदर भाग गई। अश्वथ और टिया भी बाहर निकलकर खड़े हो गए। टिया भी भागने की फिराक में ही थी, पर अश्वथ ने उसे पकड़ लिया और बोला, भागने की सोचना मत। टिया अब फंस चुकी थी और अश्वथ उसे उठाकर अंदर ले गया और सीधे बेडरूम में ले गया। ओजल तो अपने रूम में जाकर सो गई थी। सुबह उसके साथ क्या होगा वही जानती थी। उसे अपने भाई को जवाब देना होगा कि उसने अपने भाई को फौरन से आने की बात नहीं बताई। वो डर रही थी। इस तरह सोचते हुए सुबह हो गई। आज संडे था। ओजल डरते हुए नीचे आई। उसे सब लोग अजीब नजरों से देख रहे थे। ओजल चुपचाप गार्डन में चली गई। वहीं मास्टर बेडरूम का डोर अब भी बंद था और अश्वथ और टिया दोनों नहीं उठे थे। मास्टर बेडरूम शांत था। अचानक फोन की रिंगटोन की आवाज सुनाई दी और अश्वथ की आंख खुल गई। उसने एक हाथ से फोन लिया और स्क्रीन को देखा। कॉल आहान का था। अश्वथ ने फोन कॉल रिसीव करके बोला, तुम तो लेट उठते हो ना, फिर कैसे उठ गए? तो आहान की परेशानी भरी आवाज सुनाई दी, सीईओ सर, मेरी नींद उड़ गई है। सिस्टर और मुझे किसी ने फ्रेम किया है और यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर कुछ पिक्स अपलोड किया गया है। हमें। तो अश्वथ बोला, डिटेल में बताओ। तो आहान ने सारी बात बताई। अश्वथ बोला, जिसने भी किया है उसे इसके लिए पे करना होगा। और फोन रखा और उठने लगा, पर तभी टिया ने उसकी तरफ करवट बदली और उससे लिपट गई और नींद में बोली, आप झूठे हो, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा कहा था और अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। आपको जाने नहीं दूंगी। और अश्वथ को कसकर पकड़ा। तो अश्वथ प्यार से उसका सिर सहलाने लगा और विक्टर को कॉल करके बोला, पता लगाओ कौन यूनिवर्सिटी में मेरी वाइफ का नाम खराब कर रहा है। तो विक्टर बोला, ओके, बस 30 मिनट। और फोन रखा। अश्वथ की बातों से टिया की नींद खुली, पर वो नींद में ही थी। वो बोली, आप किससे मेरे बारे में बात कर रहे थे? तो अश्वथ ने टेबल पर रखा बाथरोब पकड़ा और टिया को पहना कर बोला, मेरा दोस्त था, अब तुम सो जाओ। और टिया को वापस सुलाया। टिया दोबारा से सो गई थी। अश्वथ ने दूसरा बाथरोब पकड़ा और पहनकर बाथरूम में चला गया। उसके नहाकर बाहर आने के बाद भी टिया सो रही थी। अश्वथ का फोन बजने लगा। अश्वथ ने फोन कॉल रिसीव किया। विक्टर ने उसे इन्फॉर्म किया और पता चलने के बाद अश्वथ के चेहरे पर कोल्डनेस आ गई। उसका चेहरा बहुत भयानक लग रहा था, जैसे डेविल बाहर आ रहा हो। अगर कोई उसे देखता तो डरकर मर जाता। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। तभी उसे दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने बेड की तरफ देखा। टिया बेड से गिर पड़ी थी और कराह रही थी। उसका फेस एक्सप्रेशन जल्दी चेंज हो गया और वो जल्दी से गया और टिया को उठाकर बेड पर बिठाते हुए बोला, क्या कर रही थी? बेड से गिर पड़ी। अश्वथ की आंखों में कंसर्न साफ दिखाई दे रहा था। टिया बोली, वो मुझे पता नहीं चला, सॉरी। उसने मासूमियत के साथ कहा। तो अश्वथ ने उसे कसकर पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और बोला, आई एम ऑलवेज योर्स। और टिया के सिर को प्यार से सहलाने लगा। टिया जानबूझकर उसके सीने में अपनी उंगलियों को चलाने लगी। तो अश्वथ बोला, यू आर सो नॉटी। अब और सोना है या? तो टिया बोली, नहीं, मुझे ओजल की खबर लेनी है। और अश्वथ से दूर हो गई। अश्वथ को भी याद आया। वो बोला, ओके। फिर टिया बाथरूम में चली गई और रेडी होकर नीचे आई। उसने वी नेक टी शर्ट पहन रखा था और नीचे छोटी जीन्स की पैंट पहन रखी थी। उसके नेक पर लव बाइट साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसने ओजल को गार्डन में देखा और उसके पास गई। वो उसे देखकर घबरा गई और अटकते हुए बोला, कोका, कोका, डोंट। तो टिया गुस्से में बोली, कमीनी, तुम सर की बहन हो, तुमने मुझे नहीं बताया और मैं बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं क्या क्या कहा, तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। तो ओजल बोली, तुम्हारी वजह से भाई ने पकड़ लिया, अच्छा खासा रह रही थी।
तो टिया बोली, हाँ तो क्या हुआ, तुम उनसे छिप क्यों रही थी, वो तुम्हारे भाई हैं। तो ओजल बोली, तुम मेरी साइड लेने की बजाय भाई की साइड ले रही हो, वाह। तो टिया बोली, हाँ तुम्हारी वजह से रात भर उन्होंने सोने नहीं दिया, बोल नहीं सकती थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तो ओजल बोली, अच्छा हुआ, जल्द ही मैं बुआ बन जाऊंगी। टिया उसके पीछे भागी। ओजल भागने लगी और बोली, कोका कोका, इट्स नॉट फेयर, तुम्हें तो कोई पनिश नहीं करेगा, बट मेरा क्या। तो टिया बोली, यू डिजर्व इट, और ओजल को पकड़ लिया। ओजल बोली, ओके ओके सॉरी, मैंने तुमसे बात छुपाई, और टिया के गालों को चूमते हुए बोली, आई एम सो हैप्पी यू आर माई ब्रदर्स वाइफ, और भी किसेस उसके गालों पर देने लगी। अब्रम बोला, अश्वथ, जब मैंने तुम्हें किस किया तो हमें वो समझने लगे, और यहाँ तो तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बहन किस कर रही है, इसे क्या समझे। तो अश्वथ ने उसे घूर कर देखा तो अब्रम चुप हो गया। अश्वथ को भी अपनी ही बहन से जलन हो रही थी कि वो उसकी बीवी को किस कर रही थी। अश्वथ जल्दी से गया और टिया को ओजल से अलग किया और अपनी बाहों में भर लिया। टिया हैरान होकर अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ ने सिर झुकाकर टिया के गालों को किस किया। ओजल मुंह खोलकर देखने लगी और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। सब लोग ये हैरान होकर देखने लगे और दूसरी तरफ देखने लगे। टिया खुद हैरान थी कि अश्वथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें कौन देख रहा था या कुछ और समझे, उसे मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अपनी वाइफ से मतलब था। टिया उसे दूर करने की कोशिश करने लगी, पर अश्वथ उसे टाइटली पकड़कर दोबारा किस करने लगा। टिया मन में बोली, सर आप सच में छिछोरे हो, बेशरम भी। ओजल वहां से आ गई, सब लोग भी अंदर आ गए। टिया ने अश्वथ के गाल जोर से बाइट किए। अश्वथ ने उसे फ्री किया और अपने गाल को सहलाने लगा। उसके गाल पर दांतों के निशान बन गए थे, निशान भी साफ साफ दिखाई दे रहे थे। टिया ने अश्वथ के गाल पर काटने का निशान देखा। वो परेशान होकर बोली, सॉरी सर, वो, और उसकी आंखों में आंसू भर गए। अश्वथ ने उसे देखा और बोला, कुछ नहीं हुआ है, ऐसी शक्ल मत बनाओ, अगर इतनी ही चिंता हो रही है तो बेड पर कर सकती हो, और आंख मारी। टिया उसकी आंखों में चमक देख रही थी, वो स्पीचलेस थी। अश्वथ जाने लगा तो टिया भाग कर गई और अश्वथ के पीठ पर चढ़ गई। अश्वथ ने टिया के पैरों को पकड़ लिया। टिया ने उसे अच्छे से पकड़ा और उसके गाल पर किस किया। टिया का मूड बहुत अच्छा था। वो बार बार अश्वथ के गाल पर एक के बाद एक बेबी किस कर रही थी। अश्वथ हंसते हुए बोला, क्या बात है, इतना प्यार। तो टिया ने कुछ नहीं कहा, वो शर्म से लाल हो रही थी। उनकी शादी को 3 महीने हो गए थे। अश्वथ टिया का बहुत ख्याल रखता था। टिया अपनी सारी तकलीफ भूल गई थी जो उसने इतने सालों तक सहा था। बिना कहे भी उसका हबी उसे समझता था। कुछ सोचते हुए टिया बोली, आप सच में बहुत अच्छे हो, बाकी का मुझे पता नहीं, पर मेरे लिए आप हेवन के एंजल से कम नहीं हो। और अश्वथ के गाल पर दोबारा किस किया। अश्वथ हैरान था। वो सोचने लगा कि टिया को आज हुआ क्या है, कहीं उसने कोई नशा तो नहीं कर लिया है। उसे अच्छे से पता था टिया बहुत संकोची थी, पर आज तो कुछ और ही हो रहा था। और अश्वथ उसे घर के अंदर ले जाते हुए बोला, बहुत सारे लोग तुमसे पेंटिंग्स बनवाना चाहते हैं, क्या तुम फ्री हो। तो टिया सोचते हुए बोली, हाँ पर रात को। अश्वथ ने अपनी आईब्रो उठाई। टिया बोली, अगर आप मुझे परेशान नहीं करोगे तो मैं अपना काम कर सकती हूँ। तो अश्वथ कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, कौन सा मैं तुम्हें हर रात परेशान करता हूँ। तो टिया उसे अजीब नजरों से देखने लगी। उसे अजीब लग रहा था। उसके कहने का मतलब क्या था। सब लोग उन्हें देख रहे थे। मिराज ने अपना गला साफ किया तो उसकी आवाज सुनकर टिया जल्दी से अश्वथ की पीठ से उतर गई। मिराज बोला, अब तुम लोगों का हो गया तो हम ओजल का फैसला करें। तो ये सुनकर ओजल डर गई और हड़बड़ाकर बोली, पनिशमेंट क्यों, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। तो आदित्य बोला,
चाचू को बिना बताए इंडिया आ गई और हमें भी नहीं बताया, और हॉस्टल में रह रही हो। वाह, हम क्या पराए हैं? अभी चाचू को बताता हूँ। तो ओजल कान पकड़कर बोली, सॉरी भाई, प्लीज प्लीज।